मनिका विश्वकर्मा के सिर पर मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज सज गया है। अब वह 74वें मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में बड़ी पहल की है। पहले पुतिन से मिले, फिर जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में बातचीत की। अब दोनों के बीच शांति वार्ता कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जेलेंस्की और पुतिन के बीच एक बैठक की योजना बनानी शुरू की है। दुनिया भर की नजर इन दिनों अमेरिका, रूस और यूक्रेन पर है। कारण है कि रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए बैठकों का दौर। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। फिर बीते दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे। दावा है कि विपक्ष महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी को विपक्ष चुनाव में उतार सकता है। वहीं राजग की तमिल राजनीति को ध्यान में रखते हुए तिरुचि शिवा और इसरो वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई पर दांव लगा सकता है। गुजरात सरकार ने आने वाले महीनों में फेस्टिव सीजन और फिर उसके बाद कई बड़े शहरों में होने वाले नगर निगमों के चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत भूपेंद्र पटेल सरकार ने एक साथ ही 85 आईपीएस और 31 एसपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। साथ ही 25 जिलों के एसपी बदले गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोका था। ओवल ऑफिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने 6 युद्ध खत्म कराए, जिनमें एक बड़ा परमाणु संकट भी शामिल था। एससीओ सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की चीन यात्रा से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से चीन पर रुख साफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को हथियार व सैटेलाइट डेटा दिया, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। ऐसे में सरकार को देश को जवाब देना चाहिए कि वह चीन से सख्ती क्यों नहीं दिखा रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने तपेदिक अट्स टीबी के उपचार के लिए भारत की पोषण आधारित पद्धति को मान्यता दी है, जिसका सफल परीक्षण झारखंड के 10,000 से अधिक परिवारों पर किया गया था। डब्ल्यूएचओ ने कहा, भारत के अनुभव से पूरी दुनिया टीबी से लड़ाई का नया तरीका सीखेगी। एक नए शोध में पाया गया है कि पीएफएस फॉरएवर केमिकल्स मानव जीन की गतिविधियों को बदल सकते हैं, जिससे कैंसर, अल्जाइमर और ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना द्वारा 303 दमकल कर्मियों पर किए गए अध्ययन में माइक्रो आरएनए अणुओं में गंभीर बदलाव पाए गए, जो इन बीमारियों से जुड़े हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी, जिसकी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा तस्वीरों के साथ दी। पोस्ट में कहा गया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच न्यायपालिका और संविधान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।